आषाढ़ मास योगिनी एकादशी व्रत क्यों है खास? जानिए इस व्रत का महत्व। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। योगिनी एकादशी जो कि भगवान से भक्त का योग करने वाली सबसे विशेष एवं फलदायी एकादशी है। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इसमें सामंजस्य बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और हरिवासन का समय कब से कब तक रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि योगिनी एकादशी की तिथि कब है, हरिवासर के समय के बारे में और पारण मुहूर्त के बारे में। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह योगिनी एकादशी की कथा भी अवश्य सुनिएगा इसी चैनल पे। तो इस बार एकादशी प्रारंभ हो रही है 21 जून दिन रविवार शनिवार को सुबह 7:19 से। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर। यानी कि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन लग रही है। इसलिए 21 जून रविवार शनिवार को और 22 जून रविवार को दो दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार 21 जून रविवार को सुबह 7:12 से पर भद्रा काल भी रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को मध्य रात्रि 1:21 तक। 22 जून रविवार के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 10:55 पर और हरिवासन द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में जो लोग 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 22 जून रविवार को दोपहर के समय ही व्रत खोलना होगा। दोपहर में मुहूर्त रहेगा 1:47 से लेकर 4:35 तक। सुबह के समय व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय हरिवासर चल रहा होगा। हरिवासर के समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कोई खास उपाय, दान आदि आप दे सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को भूलकर भी हरिवासर के समय में यह व्रत खोलना नहीं चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। और जो लोग 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 जून सोमवार के दिन सुबह 5:24 से 8:22 तक के बीच में व्रत खोलना होगा। भले ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई होगी, लेकिन फिर भी एकादशी के नियमों से एक यह नियम भी है, अगर कभी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ जाए तो ऐसे में पूरे दूसरे दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग हो और द्वादशी तिथि अगर सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से पहले समाप्त हो रही है तो त्रयोदशी में भी एकादशी का पारण किया जाता है, जिसका कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण ही माना जाता है। ऐसे में जो लोग एकादशी व्रत 24 घंटे से अधिक नहीं रख पाते या जिन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा होती है किसी कारण से, आप पहले दिन की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहते हो तो आप दूसरे दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यानी रविवार के दिन व्रत रखकर सोमवार के दिन सुबह जल्दी से व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरे दिन एकादशी का हमें पालन हो वो सभी वैष्णव जनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर में भी दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत ही रखा जाता है। और ऐसे में जिस दिन आप व्रत रखे हों उसमें ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, लेकिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। और दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले
पहले तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्य ग्रहण नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये तो थी एकादशी, योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो ये थी योगिनी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट